उनके ही चित्र पूजे जाते हैं। संगम युग की यादगार विष्णु का रूप पूजा जाता है या पूजे जाते हैं, नर से नारायण बनने वाले, तो उनकी प्रजा भी श्रेष्ठ होती है। कैसी श्रेष्ठ? न समस्याएं पैदा करती है और न दूसरों की समस्याओं में फंसते हैं, स्वयं समाधान स्वरूप और दूसरों को भी समाधान देने वाले। न स्वयं दूसरों को उद्वेग पैदा करेंगे और न दूसरों से उद्वेगित उत्तेजित होंगे। कारण होंगे क्या वहाँ? जैसे अभी राज्यसभा में कारण बतलाते हैं, ये कारण है, वो कारण है, ऐसे ऐसे कारण हैं, इसके कारण ये ऐसा नहीं होता। वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या कारण बताने वालों की? वहाँ तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मिलन है, दरबार नहीं। तो कारण कह करके अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए ब्रह्मा बाप नंबर 1 हुए। बाप दादा के पास जो फाइल इकट्ठे होते हैं वो सब कारणों के होते हैं। किसके फाइल? किसके फाइल बाप दादा के पास इकट्ठे होते हैं? कारण के फाइल तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो फाइल है किसके? बच्चों की। तो फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है कि रिफाइन होना है? फाइल बढ़ाना अच्छा या रिफाइन होना अच्छा? तो आज से फाइल सब खत्म कर दें, कारण नहीं बताना। सभी की फाइल है, किसका छोटा किसका बड़ा, तो सब फाइलों को खत्म कर दें, पर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ जाएगा। सोच लो क्या करना है। क्या सोचा? खत्म करना फाइल? बोलो, खत्म करें कि थोड़ा दिन और रखें? शिवरात्रि तक रखें? कारणों की फाइल है। जो समझते हैं कि शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके हम रिफाइन हो जाएंगे। शिवरात्रि तक जो रिफाइन होने का वायदा करते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़े हैं। अच्छा, बाकी सबका खत्म कर दे फाइल। देखना, फिर कोई कारण नहीं कहना पड़ेगा। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, और नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देश में गए तो और ही कम हो गई। कोई बात आई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर क्या होता है? शर्म आता है। अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ। होता है ना ऐसे? तो करके और फिर पश्चाताप करे तो ये आपकी प्रजा का काम है या आपका काम है? ज्ञानी का काम क्या है? जो भी कार्य करे पहले से ही सोच करके करे, समझ करके करे। ये कर्म फॉलो फादर है, बाप के डायरेक्शन प्रमाण है। ब्रह्मा बाप ने ऐसे कर्म किए हैं, तो पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? बनेंगे राजा? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरों का जज नहीं बनना। दूसरों का जज बनना सभी को आता है।
बहुत जल्दी दूसरों के जज बन जाते हैं। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरों के जज जल्दी बन जाते हैं और अपना क्या बन जाते हैं, अपना वकील बन जाते हैं। ये कारण ऐसे हुआ, वो कारण वैसे हुआ। ये भी जानते हो कि वकील बनते हैं तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। वकील बनकर के अच्छा नहीं होगा। सिंहासन के नीचे रह करके जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता है। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। कौन सा तख्त? बाप दादा के दिल तख्त पर चढ़ जाओ। कहते ना, दिल पर चढ़े हुए हो, बाप दादा के दिल पर चढ़ के रहो। ये स्थिति आपका तख्त है। यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है और अपनी चलन भूल जाते हो। अगर साक्षी होकर के देखेंगे तो अपनी भी नजर जाएगी और दूसरे की भी नजर जाएगी, तो जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती है। बाप दादा ने सुनाया था पहले भी कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है, रुकती है कि चली जाती है? कोई भी बातें आती हैं तो रुकती है या चली जाती है? और ब्राह्मण क्या करते हैं? बातें तो आई और चली गई, और ब्राह्मण क्या करते हैं? बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। बात चली जाती है लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते, राई को पहाड़ बना देते। तो बातों में अकल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में अकल ज्यादा हुआ? बातें ज्यादा अकल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटा ये बात चली और 2 घंटे में गवाया कितने? 2 दिन में कितना गवाया? तो अकल वाले बनो। तो क्या सुना? पहला कदम आज्ञाकारी बनो। मैं कितना आज्ञाकारी हूँ? निशानी तो सुनाई, तो इन निशानियों से अपने आप को चेक करो। ये कारण है, ये कारण है, इन कारणों को समाप्त करो। और दूसरा कदम सर्वंश त्यागी। पहले आज्ञाकारी की दुआएं मिली और दुआओं के बल से सर्वंश त्यागी, तो त्याग में भी नंबर 1 एग्जाम्पल ब्रह्मा बना। देह के संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग, इसी का त्याग जरूरी है। देह के संबंध का त्याग और धर्म वाले भी करते हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार को सर्वंश वंश सहित, सिर्फ त्याग नहीं लेकिन सर्ववंश सहित त्याग, अंश भी न रहे, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। अगर अंश मात्र भी देह का स्वभाव संस्कार रह जाता है तो समय प्रति समय वो वंश बढ़ता रहेगा, और वो वंश इतना तेज होता है जैसे लौकिक परिवार में देखा है, बड़े बूढ़े बड़े शीतल होंगे और पोत्रे धोत्रे बहुत तेज हो जाएंगे। तो अगर कोई वंश भी पुराना रहा हुआ है तो वो भी उल्टी कमाल करके दिखाता है। उस समय की हालत बाप दादा देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई दुनिया में दीवाला निकालते हैं ना, तो सेकंड में लखपति से कखपति बन जाते, सारे खजाने सेकंड में खत्म। फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सर्वंश त्यागी अर्थात देह के संबंध और देह के पुराने स्वभाव संस्कार के भी त्यागी। कभी भी अपनी अवस्था को चेक करो, अगर धोखा देती है तो कौन देता है? स्वभाव संस्कार धोखा देते हैं ना। तो त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला ये स्वभाव संस्कार है। और बाप दादा तो ब्राह्मणों के लिए और ही अंडरलाइन करते हैं कि त्याग का भी त्याग करो। माना जो त्याग किया वो भी स्मृति में ना आए कि मैंने त्याग किया, मैं त्यागी हूँ,
इस अभिमान का भी त्याग, इसको कहा जाता है त्याग का भी त्याग। मैंने सहन किया, मैंने ये किया, ये कथाएं नहीं करो, ये किसी को सुनाने की बात नहीं है। जो किया वो अपने लिए किया और वो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगर किसी ने सहन भी किया तो सहन के पीछे क्या कहते हो? सहन शब्द के पीछे कौन सा शब्द आता है? शक्ति। सहन किया तो क्या बढ़ गया? शक्ति बढ़ गई। तो सहन सिर्फ सहन नहीं है, सहन करना अर्थात शक्ति धारण करना। इसलिए सहन शक्ति कहते ही लाभ ले लिया। सहन करना अर्थात शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप दिखाना, तो अच्छा ही हुआ ना। क्या सहन किया और ही लाभ ले लिया ना। और किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरे के लिए सहन नहीं किया, अपने लिए सहन किया। बाप की आज्ञा मानी, क्योंकि बाप क्या बनाने आया? देवता बनाने आया। मनुष्य से देवता बनाने आया। तो देवताओं का मुख्य गुणराज कौन सा होना चाहिए? साथ में सहन शक्ति। तो देवता धर्म के बनेंगे। अगर इसमें फेल हो गए या फेल होते रहे तो कहाँ जाएंगे? तो दूसरे धर्म में जाएंगे। तो आज्ञा की दुआएं मिल जाएंगी। तो सहन क्या किया? दुआएं ली ना। बात को सामने रखते हो तो सोचते हो बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। ये कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए। लेकिन जितना बेहद सहन उतना बेहद की दुआएं। क्योंकि बाप की आज्ञाकारी बन रहे हैं। बाप ने कहा है सहन करो, और किसी ने कहा है क्या कि सहन करो? धर्म पिताओं ने कहा कि सहन करो। तो आज्ञा को मानना खुशी की बात है या मजबूरी की बात है? मजबूरी से सहन नहीं करो। कई करते भी हैं सहन, कहते भी हैं, करते भी हैं, और कहते भी हैं मेरे जैसा कोई सहन नहीं कर सकता। मैंने जितना सहन किया है उतना दुनिया में कोई और कर नहीं सकता। फिर दादियों को आकर के बताते हैं आपको नहीं पता हमने कितना सहन किया है। नुकसान क्या किया? फायदा ही इकट्ठा हुआ ना। सहन किया तो क्या हुआ? शक्ति आई ना। बाप की आज्ञा फॉलो की तो दुआएं भी मिली ना, तो फायदा ही इकट्ठा हुआ। तो त्याग की परिभाषा समझी? देखो भक्ति मार्ग में भी ये निशानी है कि जब बलि करते हैं तो अगर बलि का बकरा चिल्लाता है तो वो प्रसाद होता है, वो प्रसाद नहीं माना जाता। और एक धक से बिना चिल्लाए झट फूंक करके स्वाहा कर दिया तो प्रसाद हो जाता है। तो बलि के बकरे को भी कहते हैं कि ये चिल्लाए न पाए। और आप कहते हैं हमने सहन किया, ये सहन किया, वो सहन किया, इतना सहन किया, तो ये क्या हुआ? ये चिल्लाना हुआ ना। माना बाबा ने बच्चों को बलि का बकरा बनाया। प्रजापिता को क्या दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? कौन सा रूप देते हैं? प्रजापिता के रूप में सबको किस रूप में दिखाया है? बकरी के रूप में दिखाया है। तो ये क्यों दिखाया है? जरूर बलि चढ़ा होगा। तो जब बाप बलि चढ़ा है, बलि का बकरा बना है, तो बच्चों को भी बनना ही पड़ेगा। धर्म स्थापना कोई सहज नहीं हो जाती। और आप कहते हैं हमने सहन किया, सहन किया, ये तो चिल्लाना हुआ। तो थोड़ा तो चिल्लाते हैं, चाहे मन में चाहे मुख में। लेकिन नहीं, ये भी प्रसाद नहीं हुआ, स्वीकार नहीं होता है। तो बाप को स्वीकार नहीं हुआ, तो जब बाप को स्वीकार नहीं हुआ तो दुआएं कैसे देगा? तो क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा अंदर चिल्लाएंगे, बाहर से नहीं चिल्लाएंगे। क्या ऐसे चिल्लाएंगे कि बाहर से आवाज न हो और अंदर से संकल्पों की धमाचौकड़ी चलती रहे?
सामने टीचर्स बैठी है ना, किसके सामने है? बाप दादा के सामने टीचर्स बैठी है ना। थोड़ा थोड़ा चिल्लाएंगे अंदर अंदर, कौन? टीचर। टीचर्स सभी नहीं चिल्लाएंगी क्या? थोड़ा कोने में एक दो आंसू आवेंगे, चलो छिप करके थोड़ा आंसू बाथरूम में बहाए आएंगे। और कोई जगह नहीं मिली। लेकिन नहीं, थोड़ी तो छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? अच्छा, माताओं को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बच्चे तंग करें तो क्या करेंगे? थोड़ा मन में तो रोएंगी। माताएं मन से रोती हो, हाँ या ना नहीं कहती हो तो थोड़ा थोड़ा रोती हो ना। और भाई क्या करते हैं? वो आंखों से नहीं रोते हैं, लेकिन क्रोध करके अंदर ही अंदर रो लेते हैं। जोश आता है ना, तो वो भी तो रोना हुआ ना। तो क्या समझते हैं पांडव सेना? रोना है, छुट्टी चाहिए? जिसको थोड़ी थोड़ी छुट्टी चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा, नहीं चाहिए? तो आज से रोने का फाइल भी खत्म, कारणों का फाइल भी खत्म और रोने का फाइल भी खत्म। न मन से रोना और न तन से ऊपर से आंखों से रोना। तो फाइल खत्म हुआ, किससे फिर ताली बजा करके खुश कर लिया। तो आज से पोस्ट भी कम हो जाएगी, पोस्ट का फालतू खर्चा बच जाएगा ज्ञान सरोवर के लिए। क्या इन बातों में जो बाप दादा को लिख लिख करके भेजते रहते हो कि ये कारण हुआ, वो कारण हुआ, इस तरीके से हमें सहन करना पड़ता है, ये बात ऐसे है, वो बात वैसे है, वो सब पोस्ट का खर्चा बच जाएगा। यहाँ कौन सी पोस्ट है? वो भी पोस्ट ट्रेन से आती है, किसी की हवाई जहाज से भी आती है। यहाँ कौन सी ट्रेन चलती है? संकल्पों की ट्रेन है? हाँ, तो ये संकल्पों की बचत होगी तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में बुद्धि ज्यादा लगेगी। जब ऐसी बात आवे तो पोस्ट के पैसे भंडारी में डाल देना। तो बाबा का ज्ञान का भंडार, ज्ञान रत्नों का भंडार बहुत बड़ा हो जाएगा। ज्ञान सरोवर में तो अभी भी लगना है ना कि पूरा हुआ। ज्ञान सरोवर से प्यार सभी का बहुत अच्छा है। वही ज्ञान सरोवर से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, स्थान से प्यार नहीं है कि ज्ञान सरोवर के स्थूल स्थान को पकड़ लिया, ईंटों का ज्ञान सरोवर समझ लिया, किससे प्यार है? लेकिन सेवा के निमित्त स्थान है तो सेवा से प्यार है। जो भी सभी यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा है जिसने ज्ञान सरोवर में अपना कणा दाना नहीं डाला है कोई ऐसा? कोई नहीं है ना। अच्छा, और जिन्होंने डाला है वो हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर में जिन्होंने कणा दाना डाला है वो हाथ उठाओ। सभी ने किया है? अच्छा, मधुबन वालों ने किया है, भंडारी से लेकर किया है, किया तो है, लेकिन भंडारी से लेकर किया है। हॉस्पिटल वाले डालते हैं, हॉस्पिटल वाले डालते हैं, करते हैं। हाथ उठाओ। नीचे बैठे कौन? हॉस्पिटल वाले, वो भी करते हैं। और जो सेवादारी है वो भी करते हैं, वो भी नीचे हैं। तो सबके सहयोग से देखो कितना अच्छा सेवा का स्थान बन गया। सभी को अच्छा लगा ना, देखा ना सभी ने, पसंद आया सबको। हाँ, रहने में थोड़ी तकलीफ हुई है लेकिन ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे बारी आएंगे ना तो मौज मनाएंगे। अभी तो ठंडा पानी भी मिला ना, तो गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी नहीं,
नए मकान में ऐसे होता है, लेकिन खुश हैं सभी। ज्ञान सरोवर में रहने वाले खुश हैं? हाथ उठाओ जो खुश हैं। अच्छा, पांडव ज्यादा हैं, शक्तियां भी हैं, कि नाखुश कैसे कहें, इसलिए खुश है। सुना है ना? आप तो फिर भी बहुत बहुत भाग्यवान हो। भक्ति मार्ग के मेले में तो मिट्टी पर सोते हैं। क्या भक्ति मार्ग में जो मेले लगते हैं वहां तो देह अभिमानी की मिट्टी में सोते हैं, और यहाँ मिट्टी नहीं मिली है, गद्दा मिला है, राजाई मिली है। रजाई तो मिली है ना, सर्दी तो वैसे ही ज्यादा है। अगर मिलके ऐसे लग करके नहीं सोना है, लेकिन साथ साथ अगर सोते हैं तो और ही गर्म हो जाते हैं ना। चक्कर लगाया ना? अच्छा, सबको अच्छा लगा, सब अच्छे सोए ना। नया बिस्तरा है, नया मकान है, फिर भी देखो इतनों को आने का चांस तो मिला ना। अच्छा, ये दादियों को ज्ञान सरोवर पसंद है? कौन सा? ईंटों का या बेहद का ज्ञानमान सरोवर? दादियों को पसंद है। बहुत अच्छा। ज्ञान सरोवर में दो लक्ष्य हैं, एक तो विशेष सेवा और दूसरा ब्राह्मणों का ऐसलम। ज्ञान सरोवर में क्या होगा? एक तो सेवा होगी, ब्राह्मणों का काम ही क्या है? सेवा करना। सेवा के बगैर ब्राह्मण रह नहीं सकता। और जो सेवाधारी ब्राह्मण है उनको ऐसलम भी मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सेवा के फील्ड में जाते हैं, कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता, भूखा भी रहना पड़ता है, खाना तो जगह जगह बैठ बना ही नहीं सकते, भटकते हैं। तो ऐसलम मिल गया सेवाधारी ब्राह्मणों को। ऐसलम माना शरण स्थान। तो दोनों लक्ष्य के कारण इसी विधि से बनाया। क्या? ज्ञानमान सरोवर इसी विधि से बनाया है कि ब्राह्मणों को, सेवाधारियों को ऐसलम भी मिले और सेवा भी करें। यहाँ पांडव भवन में सिवाय ब्राह्मणों के अलाउ नहीं करते, लेकिन वहाँ अनेक संपर्क वाले नजदीक संबंध में आवेंगे। जो नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो जो नाम है विद्यालय, उस नाम को भी प्रत्यक्ष करेंगे। कौन सी विद्या का हाल है? ईश्वर की विद्या का हाल है, मनुष्यों की विद्या का हाल है नहीं। मनुष्य तो जो ईश्वर की विद्या होती है उसकी काट पीट कर देंगे। ईश्वर कुछ और ज्ञान देता है और वो काट कूट के दूसरा ही बनाई देंगे। तो ईश्वरीय विद्यालय, उस नाम को भी प्रत्यक्ष करेंगे। तो डबल सेवा है ना। यहाँ ब्राह्मणों के हिसाब से बना हुआ है और वहाँ विश्व के सर्व आत्माओं के हिसाब से बना हुआ है। कहाँ? यहाँ माने कहाँ और वहाँ माने कहाँ? जहाँ डबल सेवा है वहाँ ब्राह्मणों के हिसाब से बना है। जहाँ ज्ञान की सेवा होती है और ब्राह्मणों को ऐसलम भी मिलता है। इनको ऐसलम मिलता है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण कौन? धामा खाने वाले या ज्ञान सुनने सुनाने वाले? ज्ञान सुनने सुनाने वाले ब्राह्मणों को ऐसलम भी मिलता है, सेवा भी होती है। तो वहाँ विश्व की सर्व आत्माओं के हिसाब से है। वहाँ माना कहा? तुम बच्चों के लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए इतनी बड़े विश्व के अंदर अपना छोटा सा संसार है। उस छोटे से संसार में ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है, तो वो संसारी विश्वविद्यालय भी है। तुम्हारा रूहानी हॉस्पिटल भी है और वो जिस्मानी हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ है जिस्मानी हॉस्पिटल और विश्व की सर्व आत्माओं के लिए है, और यहाँ से किसके लिए है? राजाओं के लिए, जो रूहानी स्टेज में टिकने वाले, रुद्रमाला के मणके बनने वाले, अथवा ब्रह्मा बाप की भुजाएं बनने वाली, अथवा गुप्त रूप में पुरुषार्थ करने वाली राज फैमिली बनने वाली। कितने बनते हैं?
16,108 गोप और गोपी जो शास्त्रों में गाए हुए हैं, गुप्त पुरुषार्थी। तो वहाँ विश्व की सर्वात्माओं के हिसाब से है और यहाँ ब्राह्मणों के हिसाब से। ब्राह्मण कुल कितने होते हैं? एक्चुअली ब्राह्मण कितने होते हैं? ब्राह्मण किसे कहें? जो पवित्रता का विरुद्ध धारण करते हैं वो होते हैं ब्राह्मण। ज्ञान में आने के बाद पहली सतोप्रधान स्टेज में जिसने जितना पवित्रता का व्रत धारण कर लिया, कोई ने 1 महीना 2 दिन का 4 दिन का भी धारण किया, तो वो भी उसी लिस्ट में आता जरूर, लेकिन पक्का कंप्लीट हो। अच्छा, और कदम फिर पीछे बताएंगे। यहाँ और वहाँ का अंतर हो गया, ये लक्ष्य में अंतर आ गया। अभी 26 को भी तो आने वाले हैं ना? कहाँ? ज्ञान सरोवर में। कुछ उन्हों के लिए भी तो रखेंगे ना, इसलिए फिर पीछे बताएंगे। लेकिन ये दोनों कदम अच्छी तरह से चेक करना और याद रखना, फाइल सारे खत्म, भूल नहीं जाना। कौन से फाइल? कारणों के फाइल और रोने की फाइल। जोश भी आना, ये भी रोना है। आवेशता में आना, ये भी रोना है। ये मन का रोना है और वो समझते हमने रोया थोड़े ही, लेकिन मन में तो बहुत रोया। तो दोनों फाइल खत्म है। डबल विदेशी बोलो, खत्म। फाइल खत्म। फाइन नहीं डालना अपने ऊपर। अगर फाइल नहीं खत्म करेंगे तो फाइन पड़ जाएगा। रिफाइन बनना। ब्रह्मा बाप अपने आदि साथियों को देख करके खुश हो रहे हैं। इसको देख करके खुश हो रहे हैं। आदि के जो साथी हैं उनको देख करके खुश हो रहे हैं। साथी हो ना? पूछा। टीचर्स सब साथी हो ना? जो भी टीचर्स हैं, टीच करने का काम कर रही हैं, वो सब साथी है ना आदि की। पांडव भी आदि साथी हैं तो शक्तियां भी साथी हैं। राइट हैंड है इसलिए ब्रह्मा की अनेक भुजाएं दिखाई है। भुजा अर्थात सहयोगी, साथी। तो राइट हैंड होना तभी, लेफ्ट हैंड तो नहीं होना। साथी तो हो, सहयोगी तो हो। भुजाएं दोनों ही सहयोगी होती हैं कर्म में, लेकिन एक होते हैं राइट हैंड और दूसरे होते हैं लेफ्ट हैंड। अंतर क्या होता है? राइट हैंड से अच्छा काम करेंगे, दान दया धर्म का, और लेफ्ट हैंड से कचरे की सफाई करेंगे, गंदगी साफ करेंगे। तो गंदगी साफ करने वाले लेफ्ट हैंड तो नहीं हो, साथी तो हो। कौन से साथी हो? राइट या लेफ्टिस्ट? यहाँ लेफ्ट भी राइट हो जाता है। क्या कहा? हाँ, कर्मों के ऊपर है। भले कोई पहले लेफ्ट हो, भंगी हो, कचरा साफ करने वाला हो, घर घर की गंद उठाने वाला हो, अभी घर घर की गंद उठाने वाला है, लेकिन अगर उसका लक्ष्य पक्का है तो वो राइट हैंड भी बन जाता है। लेफ्ट को लेफ्ट नहीं कहेंगे, सर्वसाथी कहेंगे। अच्छा, चारों ओर से आए हैं तो ज्ञान की बात है। ज्ञान की बातों में त्याग तपस्या होगी या छल कपट छल छिद्र होगा? क्या होगा? छल कपट छल छिद्र ज्ञान की बातों में कहाँ से आ गया? बाप ने तो बोला है अव्यक्तवाणी में। क्या बोला? बाबा ने क्या बोला? अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे। तो यहाँ तो राख बनने का सवाल है। अपने को राख कौन बनाते हैं? तो सन्यासी लोग तो ऐसे ही राख, स्थूल राख रमाइली। वास्तव में उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है अपने को राख बनाना। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक कोई अपने को राख में नहीं मिलाता, अपने देह अभिमान को मिट्टी में नहीं मिलाता, तब तक कुछ भी पद प्राप्त नहीं कर सकते।
त्याग से ही भाग्य बनता है। सन्यासियों के तो बहुत बड़े बड़े दुकान खुले हुए हैं, क्या कहा है? उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं। दुकान और घर में क्या अंतर होता है? बापा ने क्या बोला यहाँ के लिए? यहाँ के लिए बोला ये घर का घर भी है और पाठशाला की पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी भी है और घर का घर भी है। देखने में घर नजर आवेगा और पढ़ाई पढ़ेंगे तब नशा चढ़ जाएगा पढ़ाई का। उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, उनकी दुकान है, उनका कोई घरगृहस्थ आश्रम नहीं है। समझो बाप के पास आते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं, समझ कर कहते हैं हम जाकर के ये शंख बजाएंगे, परंतु कहाँ भी जाकर के सुनाएंगे तो सब कहेंगे ये बीके से तुमने सीखा है, पहले तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं थी। वे तो कुछ भी कहते हैं, हमारी रोटी को लात लग जाएगी, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? दुनियावी सन्यासी। ये दुनियावी सन्यासी कहते हैं कि हम अगर ये ज्ञान सुनेंगे तो हमारी रोटी को लात लग जाएगी। हाँ, ये ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के सन्यासी इस बातों को कहते हुए सुने जाते हैं कि अगर हम एडवांस नॉलेज लेंगे और दूसरों को देंगे तो हमारे पेट को, हमारी दुकान ठप हो जाएगी, हमारा धंधा खत्म हो जाता है। ऐसा कोई नहीं जो इतनी बेइज्जती सहन कर सके। क्या कहा उन सन्यासियों में? ऐसा कोई भी नहीं है अभी जो इतनी बेइज्जती सहन कर सके। टाइम लगता है, कितनी युक्ति सिखाई जाती है। बाबा ने समझाया है कि ये बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। किसका? बाबा, बाप का नहीं है। बाप का रुद्र ज्ञान यज्ञ है या शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है? शिव बाप और शिव बाबा में क्या अंतर है? नहीं, बिंदु बिंदु आत्माओं का वो बाप है, बाबा नहीं। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। जब वो शरीर में आता है तब ढेर सारे संबंध बनते हैं, सर्व संबंधी बाप बन जाता है साकार शरीर में आकर के। तो ज्ञान यज्ञ किसका है? बिंदु का। ज्योति बिंदु शिव का ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। ज्ञान यज्ञ के लिए तो मुख चाहिए, साकार में आना पड़े, तो शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ इसका नाम है। मेरी आत्मा का नाम तो शिव ही है, मेरी आत्मा का नाम है, ये कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते। तो शिव नाम है या रुद्र नाम है? ओरिजिनल नाम तो आत्मा का शिव ही है और किसी आत्मा का नाम नहीं होता सिवाय सुप्रीम सोल के। लेकिन जब वो भी शरीर बदलता है तो उसका भी नाम बदल जाता है। तो जो विनाश वाला प्रतिवित करने वाला रौद्र रूप है वही रुद्र है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। क्या इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की ये खास विशेषता है? हाँ, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। कौन करते हैं अत्याचार? है? अबलाओं पर अत्याचार कौन करते हैं? पुरुष। इसलिए पुरुषों को सबको कहा है मुरली में, सब दुर्योधन दुशासन। एक भी ऐसा पुरुष नहीं है जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट का न हो। और कन्या माताओं को सबको क्या कहा है? अबलाएं, सीताएं, द्रौपदियां, पार्वतियां। पार्वती माने पार लगाने वाली। यज्ञ के आदि में भी सब पुरुष टूट पड़े थे। जितने भी बड़े बड़े घराने के पुरुष थे वो तो सारे ही टूट पड़े। ऐसा उन्होंने दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाया, विरोधी बन गए। और एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी पुरुष भी निकले और स्त्रियां कन्या माताएं भी निकली। लेकिन जब कराची वो सिंध हैदराबाद की तरह जब संघर्ष हुआ तो रिजल्ट क्या निकला? सब भाई टूट पड़े। कौन बचे? बस कन्या माताएं बची।
पुरुषों में काम विकारी की वासना इतनी प्रबल होती है, वो फिर ज्ञान व्यान सब भूल जाते हैं। होगा भगवान जहाँ का होगा तहाँ का होगा, भगवान अपने घर में बैठे। तो अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। कौन बोलो, हमको साक्षात्कार होता है। क्या साक्षात्कार होता है? भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पा सकते हैं। किसके ऊपर? पुरुषों के ऊपर। ऐसी अबलाएं अगर अपने पतियों को समझाए तो जीत भी पा सकती हैं। फिर उनको देवी कह करके पूजते हैं। कौन? वो पुरुष। इसलिए शास्त्र में क्या लिखा हुआ कि देवताएं गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग में चढ़ गए। दो अभिमानी की पूंछ है जिसको पुरुष नहीं छोड़ सकते। तो उनको देवी कह करके बाद में पूजते हैं, फिर उनको मदद मिलती है। मनुष्य तो सुन करके डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे, ये तो हो नहीं। कहते हैं जरूर कोई जादू हो। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना चाहिए, यहाँ जादू होता है। शुरू में बच्चियां भागी तो वो नाम हो गया कि यहाँ जादू होता है। शुरू माना आदि में, जो आदि में हुआ तो अंत में भी होता है। आदि में भी कहते थे, दुनिया वाले कहते थे कि यहाँ जादू लगाया जाता है, शुरू में लगाया जाता है। और अब तुम ब्राह्मणों के लिए क्या बात हुई? अब तुम ब्राह्मणों के लिए बाबा ने बताई दिया, पढ़ाई दिया कि इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम्हारे लिए छोटा सा, तुम ब्राह्मणों का अपना ही संसार। तो अच्छे से अच्छे देखना हो तो इस ब्राह्मणों की दुनिया में देख लो, और बुरे से बुरे देखना हो बीज रूप और आधार मूर्त तो इस ब्राह्मणों की दुनिया में देख लो। तो जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता। आदि में जैसे कहते थे जादू लगाते हैं, वैसे अब भी ब्राह्मणों की दुनिया में वो असुर कहते हैं कि यहाँ तो जादू लगाया जाता है। हाँ। मरघटा घाट की पकाई हुई खिचड़ी बना के खिलाई जाती है। भट्टी जो पहले बननी थी तो जरूर भागे होंगे ना। क्या था? आदि में भी भट्टी बनी। अब वो इतने लंबे समय की भट्टी लगने की बात नहीं है। अब कितने दिन की भट्टी है? अब तो ये है घर गृहस्थ में रहने वालों की भट्टी, ये 7 दिन ही इसमें बहुत काफी है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान अब परिपक्व स्टेज में पहुंच चुका। बांधेनियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुर बहुत चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग में राजाई क्यों गवाएं? ये घर से निकाल देंगे, अच्छा हम जाकर के बर्तन मानेंगे। देखे हमको कौन रोकता है? झाड़ू लगाएंगे तो ये कौन कर सकेंगे? बड़े घर की या छोटे घर की? है? जो बड़े घर वाली होंगी उनको तो मान मर्तबा दुनिया में बहुत मिल रहा है, उनको तो अपनी इज्जत का सवाल आ जाएगा। है? हाँ, वो उनको तो इसी दुनिया में स्वर्ग है जैसे। तो इसलिए बोला गरीब तो झट समझेंगे कि कोई हर्जा नहीं, इनके कारण हमको स्वर्ग की राजाई मिलेगी। घर से निकाल देंगे तो अच्छा हम जाकर के बर्तन मलेंगी, झाड़ू लगाएंगी, लेकिन बड़े घर वाली ऐसे छोड़ नहीं सकती। शुरू में तो बच्चियों का पार्ट था, काहे का? घर बार छोड़ छाड़ के भागने का। गरीबों के लिए तो बहुत सहज है। शुरू में पाठ था तो क्या अंत में नहीं होगा? नहीं होगा। मुरली में क्या बोला हुआ है? भक्ति मार्ग में राजाएं निकले जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, और अब अंत में रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बाबा कहते हैं बाबा के पास आ जाएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बाल बच्चे भी याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदार रहना। नष्टो मोहा बनो तब बात है। शिव बाबा को तो मत देनी पड़ती है ना। ज्ञान मिला है
कपड़ा कैसा भी पहनो हर्जा नहीं है। इसमें कोई कहे सर तुम सफेद कपड़े नहीं पहनते, 250, 300, 400 की साड़ी पहननी चाहिए लकालक, तो उनको क्या कहो, बाबा ने हमको क्या डायरेक्शन दिया, कपड़े भले कैसे भी हो, जब शरीर तो वस्त्र ही इतना गंदा हो चुका, तमो प्रधान हो चुका, तो ये ऊपर का कपड़ा हम लकालक बना करके क्या कर पाएंगे। बाप तुम्हें अपने नैनों पर बैठा कर शोरूम में ले जाते। बाप तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। कपड़ों की लकालकी की बात नहीं है। मटकी कौन सी है, ये बुद्ध रूपी घड़ा है जिसमें कौन सी ज्योति जगनी है, ज्ञान की ज्योति जगनी है। बाप आते ही हैं सबको गुलगुल बनाकर ले जाने के लिए, प्यार तो सभी बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू करके जाना ही है। सभी प्योर बनेंगे इसका क्या मतलब, तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे और सभी प्योर बनेंगे इसका क्या मतलब, माने तुम प्यार से प्योर बनेंगे और वो सब वापस जानेंगे, सब जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू अंत में सबको करना है। तुम इतनी मेहनत करते हो, जो नहीं करते हैं वो ऐसे ही थोड़े मुक्ति में चले जाएंगे क्या। तुम मेहनत करते हो और वो तो मेहनत नहीं करते, तो वो भी चले जाएंगे क्या। वो जाएंगे तो, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, सजाएं खा के जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खा के फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। हम शरीर होकर बैठते हैं, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते हैं, चुप होकर बैठ जाते हैं। परंतु कब तक, आखिरी कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। साधु संत आदि कोई भी ये जानते ही नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। क्या तुम्हारे गले में पड़ी हुई है शांति, इसे कहीं ढूंढने जाने की, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। हम तो कर्म योगी हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमासान ने तुमको हैरान कर दिया। अब तुमको सब हंगामों से छुड़ाई देता हूँ। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब शरीर बन जाओ, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। मेरे पास आना है, सामने बैठ करके सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं कि तुमको मेरे पास आना है। किसको सुना रहे, पास में आने वालों को नहीं सुना रहे क्या है? सलूक बैठने वालों को सुना रहे हैं ना। फिर ये क्यों कहते हैं तुमको मेरे पास आना है? जरूर है, स्वभाव संस्कार से, संकल्पों से अभी दूर हैं, पूरे मन मना भव नहीं बने हैं। इसमें हंगामे की कोई बात नहीं है। मेरे पास आने में, भक्ति मार्ग में तुमने बहुत धक्के खाए, तो फिर भी अब खाने पड़ेंगे। क्यों? भक्ति मार्ग में भी खाए और ज्ञान मार्ग में भी धक्के खाने पड़ेंगे, तो फायदा क्या हुआ, अंतर क्या हुआ? ये है धर्म के धक्के। और भक्ति मार्ग में जो धक्के खाए वो कोई धर्म नहीं स्थापन हो रहा था, वहां तो और ये अधर्मी बन रहे थे। और अभी तो सनातन धर्म की स्थापना के हम निमित्त बनेंगे। ये धक्के फिर भी खाने पड़े, सबको बैगर बनना पड़े। जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। ये मुरली में क्यों बोला कि मच्छरों सदस्य सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। इसलिए बोला कि देह अभिमान सारा छुड़ाए देंगे। जैसे मच्छरों की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैसे अपनी कोई वैल्यू न समझ करके बाप का बनना है। सिर्फ ज्ञान लेते हैं इसलिए हमारी वैल्यू है, वरना हमारी कोई वैल्यू इस दुनिया में है नहीं। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान तो बनना ही है। अच्छा, पुनर्जन्म तो 63 जन्मों में लिए, अभी पुनर्जन्म लेने की शूटिंग हो रही है कि नहीं? कैसे?
यहाँ बाप के बच्चे बनते हैं, जैसे जन्म लिया बच्चे ने, निश्चय बुद्धि बने, बाप मिला माना जन्म लिया, और बाप पर अनिश्चय हो गया माना बच्चा मर गया। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर अभी भी बच्चों को चलता है, बाप को ये चक्र नहीं चलता है। एक ध्रुव तारा ही ऐसा तारा है जो किसी के चक्कर नहीं काटता, बाकी सब सितारे चक्कर काटते जरूर। तो वो हुआ पुनर्जन्म लेने की शूटिंग। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, बनना ही है का मतलब क्या हुआ? पुरुषार्थ न करें? पुरुषार्थ तो करें, जो जास्ती पुरुषार्थ करेंगे वो 82 जन्म तक भी सुखी होते हैं। नीचे तो भल गिरेंगे, एक जन्म में तो नीचे गिरना जरूरी है। जब तक अंधेरा न हो तब तक सवेरे का कोई मूल्य नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जिस्मानी बाप प्रजापिता की नमस्ते नहीं, वो नमन नहीं करता। क्या प्रजापिता जिस्मानी बाप नमन क्यों नहीं करता?